जहां पर जेएलके नेता देवेंद्र महतो का विवादित बयान सामने आया है। जेपीएससी को बम से उड़ाने की धमकी दी है और लोक भवन में राज्यपाल से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। जेपीएससी नहीं सुधरा तो बम से उड़ा देंगे, देवेंद्र ने यह विवादित बयान दे दिया है और उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और ऐसे में बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। सियासत एक तरफ गर्म हो चुकी है। जेएलके नेता देवेंद्र महतो ने यह विवादित बयान देकर के तमाम जगह पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेपीएससी को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली है, जबकि वो जनप्रतिनिधि हैं। उसके बावजूद भी इस लहजे में उनका बातचीत करना शोभनीय नहीं माना जा रहा है। लोक भवन में राज्यपाल से प्रतिनिधि मंडल मिला है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है और इसी कड़ी में उन्होंने ये विवादित बयान दे दिया है, जिसने अब सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय इसे बना दिया है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग के चलते उन्होंने ये कहा है कि अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो जेपीएससी को बम से उड़ा दिया जाएगा। जेपीएससी जो अपना ही प्रारूप का अपना ही नियमावली को तार तार कर रहा है, एक अजूबा रिजल्ट प्रकाशन किया है जिस पर ना मेंबर का हस्ताक्षर है, ना कट ऑफ मार्क्स जारी किया है रिजल्ट के साथ। इसको न्यायालय में भी लड़ेंगे और नहीं तो जेपीएससी का घेराव करेंगे और थो पर भी ये जेपीएससी आयोग नहीं सुनेगी तो आज फिर ये लोग को लगेगा कि ये गैर कानूनी बात है, लेकिन ऐसे आयोग को तो बम से उड़ाने की बात हम लोग करेंगे। इस आयोग को हम लोग चलने नहीं देंगे। और जेएलके नेता देवेंद्र महतो का विवादित बयान एक तरफ सामने आ गया है। सुना आपने किस तरह से देवेंद्र महतो ने कहा कि लोगों को ये लग सकता है कि ये अयोग्य बात है, लेकिन इस तरह के अयोग्य कार्यालयों को बम से उड़ाने का हम काम करेंगे। अगर फैसला नहीं लिया जाता है तो जेपीएससी मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। जेएलके नेता देवेंद्र महतो का विवादित बयान सामने आया है। जेपीएससी को बम से उड़ाने की धमकी उन्होंने दे डाली है। लोक भवन में राज्यपाल से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है और उन्होंने अपनी बातों में ये स्पष्ट जरूर कहा है कि लोगों को ये जरूर लग सकता है कि ये एक अयोग्य बात है, लेकिन ऐसे अयोग्य कार्यालयों को बम से उड़ाने का काम किया जाना चाहिए। मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है लगातार। उन्होंने कहा है कि जेपीएससी अगर नहीं सुधरा तो बम से उड़ा देंगे। रांची से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। जेएलके नेता देवेंद्र महतो का ये बयान सामने आया है, जिसने कई तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू कर दिया है। और हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, जेएलके के नेता यानी कि देवेंद्र महतो का एक विवादित बयान सामने आ गया है। हालांकि चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं और ऐसा अशोभनीय बातें जो वो कर रहे हैं ये उनको तो शोभा नहीं देती, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि जेपीएससी एक अयोग्य कार्यालय हो चुका है और ऐसे में अगर वो सुधरता नहीं है या फिर मुख्य परीक्षा जो रही है वो रद्द नहीं किया जाता है, इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तो ऐसा अयोग्य कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाना चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है ये बयान जो है संविधान और नियम कानून से की कोई धज्जियां उड़ाते हुए ये बयान दिया गया। देखिए, आंदोलन करना तमाम जनप्रतिनिधियों का काम है, लेकिन आप इस तरह के विवादित बयान देकर आप मामले को बड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश संविधान से चलता है, देश नियम कानून से चलता है और यही वजह है कि तमाम चीज़ को लेकर आंदोलन करने की भी आज़ादी है। लेकिन जेपीएससी एक ऐसी संस्था है जो रोजगार देती है। भले जेपीएससी पे आप कई तरह के सवाल उठा सकते हैं, ये जनप्रतिनिधियों का एक बड़ा काम होता है, लेकिन इस तरह के अनर्गल बयान, इस तरह से असंवैधानिक बयान देना ये जताता है कि राजनेता होते हुए ये विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं
नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इस तरह का विवादित बयान देना कहीं ना कहीं सनसनी फैलाता है। लेकिन ऐसी चीज़ों से तमाम बड़े नेताओं को कोई भी आंदोलन कर रहा हो तो उन्हें बचना चाहिए। देखिए, इसी से जुड़ा एक मामला हमें याद है कि रांची यूनिवर्सिटी में जब छात्रों का आंदोलन होता था, आज से 6 साल पहले की कहानी है, और कुलपति के चेयर में एक नेता बैठ गया था, और जब उस पार्टी के तमाम लोगों को पता चला तो उस नेता को पार्टी से निकाल दिया गया था। तो संविधान से बड़ा और कुछ नहीं होता है। संवैधानिक बात करनी चाहिए, आंदोलन करें, घेराव करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह का बयान देना ये जताता है कि आपकी जो सोच है वो सही नहीं है। तो अब देखना ये होगा इस तरह के बयान का क्या इम्पैक्ट होता है। सोनल, हालांकि इम्पैक्ट तो देखिए अंजनी अभी से ही देखने को मिल रहा है, चूंकि तमाम तरीके से प्रतिक्रियाओं का दौर तो लगातार चल रहा है। और इन सभी चीजों के बीच अगर हम देखें तो जिस तरह से अभी फिलहाल प्रतिनिधि मंडल भी मिला है राज्यपाल से, वहां पर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ निकलकर सामने आ पाया? देखिए, ये प्रतिनिधि मंडल मतलब जेएलकेएम के नेता के लगभग 5 से 6 लोग, ये लोग जेपीएससी के मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और ये मांग रखी है कि जेपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किए हैं उसमें भारी गड़बड़ियां हैं और उसको लेकर सीबीआई जांच की भी बात कही गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन राज्यपाल ने ये भरोसा दिलाया है कि इन बातों को लेकर वो मुख्यमंत्री तक या जो इनसे संबंधित जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, देवेंद्र महतो ने एक बात ये भी कहा है कि जेपीएससी के जो रिजल्ट आए हैं उसमें यूपी और हरियाणा के लोगों का भी पीटी रिजल्ट में लगभग 80 लोगों का नाम होने की बात उन्होंने की है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ओएमआर सीट जो है वो जेपीएससी दफ्तर से बाहर कैसे आया है, ये एक बड़ा सवाल है। ओएमआर सीट जो होता है वो जेपीएससी का अपना गोपनीय दस्तावेज है, तो वो बाजार में कैसे है, ये आरोप देवेंद्र महतो ने लगाया है जेपीएससी पे। तो अब देखना ये होगा, एक तरफ देवेंद्र महतो ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो है जेपीएससी का घेराव करेगी। और इसके अलावा देखेंगे तो आजसू ने भी जेपीएससी के रिजल्ट पे सवाल खड़े किए हैं। तो क्योंकि जो नियम कहता है कि तमाम जब मेंबरों का साइन हो तब वो रिजल्ट निकाल सकता है, लेकिन जेपीएससी ने अपने बनाए नियमों को तोड़ते हुए नियम कानून का उल्लंघन करते हुए रिजल्ट जारी किया है और यही सबसे बड़ी जो फॉल्ट है वो जेपीएससी की है। तो अब देखना ये होगा अब आगे क्या होता है, लेकिन देवेंद्र महतो का जो बयान है वो नियम और कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। राजनेताओं को अपने जुबान पे नियंत्रण रखना चाहिए। तो अब इसके क्या इम्पैक्ट होंगे वो अलग बात है, लेकिन जेपीएससी की कार्यशैली पे अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे घेरने लगे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। सोनल, चलिए अंजनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।